कामयाबी मेरे प्यारो ये नहीं कि पैसा मिल जाए, कामयाबी ये नहीं कि माल मिल जाए, कामयाबी ये नहीं कि बहुत ऊंचा हवेली और मकान मिल जाए। कामयाबी आपकी मेरी ये ईमान पर खात्मा हो जाए और मरते वक्त आपको मुझे कलमा तैयबा नसीब हो जाए। उस कामयाबी के लिए मेरे अजीजों दीनी मदारिस का क़याम जरूरी है। बच्चियां 6 साल पढ़ के जा रही, बच्चियां 7 साल पढ़ के जा रही, बच्चियां 5 साल पढ़ के जा रही। ओ लोगों, मेरी बात पर आप मेरे अजीजों नाराज ना होना, मैं दिल का दुख रहा सुनो, क्या पता गलतफहमी में हो और आप मेरी गलतफहमी दूर कर दीजिए। मेरे प्यारों, मुझे ईमानदारी से बताओ, बच्चा घर से पढ़ने गया, टोपी पहन के गया, जुराबे पहन के गया। बेटी घर से पहला दिन स्कूल पढ़ने के लिए स्कार्फ लेके गई, दुपट्टा लेके गई, कुर्ते के अंदर भी 3-3 जर्सियां, बनियान रुमाल पहन के गई। लेकिन 1 साल के बाद उसकी बनियान नजर ना आई, स्वेटर नजर ना आया। 1 साल के बाद मोटा लिबास नजर ना आया, पतला लिबास पहना। जू तालीम का म्यार बढ़ता रहा, ये तालीम खोखली तालीम हमारे घरों में आती रही। जब इसने मैट्रिक का इम्तहान दिया, बुर्का उतार दिया। फिर अजीजों बीए का इम्तहान दिया, गले से दुपट्टा उतार, थर से दुपट्टा उतार दिया। 13वीं जमात का इम्तहान दिया, गले से दुपट्टा उतार दिया। रब्बुल आलमीन की कसम है, जब 16 जमात पढ़ के डिग्री लेके आई तो अल्लाह अकबर, अपना तो उतारा डिग्री ले आई, लेकिन बाप के सर से उसने पटका भी उतार दिया बच्चा के पीछे। तुमने जो बच्चा हमारे हवाले किया, टोपी पहन के आया था, हमने पगड़ी पहना के हवाले किया। तुमने जो बच्ची हमारे हवाले की थी, जो सकाफ पहन के आई, हमने उसके हाथों पे दस्ताने, पाँव में जुराबे, पाँव के ऊपर भी पर्दे वाला जूता, इतना खुला बुर्का पहना के दिया कि बाप ना पहचान सका ये मेरी बेटी आ रही, किसी और की बेटी आ रही है। फिर क्यों नहीं माने? मदरसों के अंदर तुम्हें गैरत मिलेगी, हया मिलेगी, मदरसों के अंदर तुम्हें इल्मी मेआर मिलेगा, मदरसों के अंदर दुनिया की कामयाबी भी मिलेगी, आखिरत की कामयाबी मिलेगी। स्कूल कॉलेज की तालीम पढ़ाओ, अल्लाह की कसम बहुत जरूरी है, पढ़ानी चाहिए, लेकिन स्कूल कॉलेज की तालीम को मदरसे की तालीम पे मुकद्दम मत करो। पहले अल्लाह के कुरान की तालीम हो, जब अंग अंग में, संग संग में, रंग रंग में, जब सांसों में, रूह में ये कुरान की तालीम बस जाए। मेरे अजीजों, एक और बात, आसान सी तश्कील आ गई। समझो ये गुड़िया है, गुड्डा पतंग, खलीसा पतंग, उसमें एक तार, एक सुराख किया, जितनी डोर मजबूत होगी उतनी हवा के अंदर आजादी के साथ फिरेगी। कोई हमला इधर से होगा, बड़ी बड़ी पतंगे आएंगी। हमारे बचपन के अंदर बड़े बड़े नाम थे पतंगों के, आएंगी। जब डोर मजबूत होगी और उस पतंग को उड़ाने वाला मेरे अजीजों अक्लमंद होगा, खिलाड़ी होगा, तो वो पतंग मेरे अजीजों बड़ी बड़ी पतंगों का मुकाबला करेगी। जब इसकी डोर ही कमजोर होगी तो कोई आएगा, अल्लाह अकबर, टक मार के उस पतंग को गिरा के चला जाएगा। फिर वो पतंग इतनी आवारा हो जाएगी, गैरत वाले घर से उठेगी, बेगैरतों की छत के ऊपर जाके गिरने लग जाएगी। कभी किसी दरख्त में अटक जाएगी, कभी किसी जगह अटक जाएगी। फिर ये पतंग बच्चों के हाथ में आएगी, कोई यूं छीनेगा, यूं छीनेगा, छीना झपटी होते हुए इस पतंग की असलियत ही खत्म हो जाएगी। आज हमारी नस्ल मेरे अजीजों, हमने इसे हया की, गैरत की, सच्चाई की, सदाकत की, हलाल रिज़्क़ की हमने इसे डोरे नहीं डाली। अल्लाह अकबर, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, दुकान के मकान के ऊपर लिखकर जो चाह खा लिया, जो चाह पी लिया। फिर अपने इस पतंग को हमने हवा के अंदर मेरे अजीजों कच्चे धागे से उड़ा दिया। एक बेहयाई की पतंग आई, यूं डोर फिरी, पतंग को काट के ले गई। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, फिर क्या हुआ मेरे अजीजों? उस पतंग का पता ही ना लगा। फिर बाप मेरे अजीजों सर पकड़ के बैठ गया, माँ तवीज़े लेती फिर रही है। भाई तेरे करतूत ने, अल्लाह अकबर, तूने तो गांव के अंदर हमारा सर शर्म से झुका दिया। अब्बा कहता दफा थी मेरे मुंह ना लग, अम्मा कहती मैं रोटी पका के नहीं दूंगी। फिर ये पतंग इतनी आवारा हो गई, कभी नशे में, कभी बेहयाई में, कभी जिना में, कभी जुए में, इतनी तंग आ गई। एक दिन इस पतंग ने फैसला किया, किस किस के हाथों में जाके फटती रहूंगी, क्यों खुद ना फट जाऊं। फिर ये मेरे अजीजों डेरे खारी खान के बाजार में गई, गंदों में रखने वाली 2 गोलियां लाई, पानी से निकल रही। फिर इस पतंग ने मेरे अजीजों छलांग पानी में मार ली, दरख्त के साथ लटकी। फिर ये पतंग ऐसी हो गई, ना तेरे घर के अंदर आई, ना मेरे घर के अंदर आई। नतीजा ये निकला कि पतंग अपनी असली हैसियत खो गई। कोशिश करो मेरे अजीजों, डोर ऐसी मजबूत पतंग को बांध दो, अल्लाह अकबर, हम कब्र के अंदर चले जाएं, इस डोर के ऊपर कोई हमला ना कर सके। इतनी पतंग मजबूत हो, अल्लाह अकबर, पतंग उड़ाने वाला कब्र में चला जाए, कयामत की सुबह तक उसकी नस्लों के अंदर पतंग हवा के अंदर मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, चौके ना खाए बल्कि हवा के अंदर तेज रफ्तारी से उड़ती जाए। अल्लाह अकबर, जितनी पतंग परवान चढ़ती रहेगी, उड़ाने वाले को दुनिया के अंदर
कब्र के अंदर भी सुकून मिलता रहे। कुरान पढ़ाओ अपने बच्चों को। उसके बाद जब बच्चे कुरान वाले बन जाए, कुरान सुनाने वाले बन जाए, हलाल हराम पर अमल करने वाले बन जाएं, फिर यूनिवर्सिटियों के, कॉलेजों के, स्कूलों के हवाले कर दो। और मेरे अजीजों, बैल पहले तैयार होता है, जब चंगा तैयार हो फिर उसे मैदान में रेस के लिए भेज देते हो। कबूतर को पहले देसी घी खिलाते हो, बादाम खिलाते हो, फिर हार जीत के लिए फिर उसको हवा में उड़ा देते हो। मुर्गे को क्या कुछ नहीं खिलाते, पहले तैयार करते हो। हमारी बदनसीबी है, मुर्गा तो लड़ाई के लिए तैयार, कुत्ता तो लड़ाई के लिए तैयार, और मेरे अजीजों बैल तो लड़ाई के लिए तैयार। अपनी नस्ल को दुनिया के हालात से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार ही नहीं किया। शैतान से लड़ने के लिए हमारा बच्चा तैयार नहीं, नमाजों के छोड़ने से लड़ने के लिए तैयार है, रोजे से लड़ने के लिए तैयार है, आँख के हया से लड़ने के लिए तैयार है, गीबत से, चुगली से, बेहयाई से, बदनिगाही से, हराम कामों से, शैतान से, शराब से हमारा बच्चा लड़ने के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब पतंग वही है, रंग वही है, लेकिन इसको डोर बांधकर उड़ाने वाला कमजोर हो चुका है। मेरे भाई, कुरान पहले खुद सीखे, बच्चों को सिखाएं। कम से कम 2 सूरतें, एक पारा तो जुबानी याद हो। फिर जब कुरान दिल के अंदर आएगा, फिर ईमान की रूह ताज़ा होगी, फिर ईमान बुलंदियों की तरफ होगा। फिर अब्दुल हन्नान को कहना नहीं पड़ेगा